चुनावों के बीचों बीच वही हुआ जिसका डर बीजेपी आला कमान को सता रहा था। सोचा तो था कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की तरह 2024 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को भी साइड कर देंगे, लेकिन हालत तो ऐसी हो चुकी है कि गडकरी ने ही पीएम मोदी को साइड कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि गडकरी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया जो कि पिछले 10 सालों में कभी नहीं किया, लेकिन गडकरी नहीं माने तो नहीं माने। तो नितिन गडकरी ने क्या रिएक्शन दिया है, आपको दिखाने से पहले पीएम मोदी ने क्या एक्शन लिया है, खबर दिखा देते हैं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वर्धा में एक रैली के बाद मोदी नागपुर में रात गुजारेंगे। पीएम बनने के बाद ये पहला मौका होगा। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका होगा कि नागपुर में प्रधानमंत्री रुकेंगे और वहां पर रात गुजारेंगे। नागपुर जो कि नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र है और जहां पर 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वोटिंग के बाद आखिर नागपुर में रात क्यों गुजारी जा रही है, क्योंकि 19 अप्रैल के पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उस तरीके से प्रचार नहीं किया, लेकिन हां, अब जब वोटिंग हो चुकी है तब तो जरूर नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। खबरें तो निकलकर सामने आई और खबरों के साथ ही नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरें ही निकलकर सामने आई, खबरें ही निकलकर सामने आई। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में निकलकर सामने नहीं आए हैं। जी हां, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जब वर्धा में रैली करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इतना करीब होने के बावजूद भी नितिन गडकरी वहां से नदारद हैं। खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही हैं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब नागपुर में पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने वहां पर रात गुजारी तो वो इंतजार करते रहे नितिन गडकरी का, लेकिन नितिन गडकरी उनसे मिलने तक के लिए नहीं पहुंचे। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या गडकरी ने आरएसएस के साथ मिलकर खुली बगावत कर दी है, क्योंकि इस नाराजगी के पीछे हवाला यह दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो महाराष्ट्र के नागपुर में प्रचार किया नहीं और अब जब वहां पर वोटिंग हो चुकी है तो रात गुजारने के लिए आए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में रामटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। अब जब दूसरी जगहों पर पहुंचे प्रचार करने के लिए पीएम मोदी, तो वहां पर गडकरी नजर नहीं आए, लेकिन हां, 10 अप्रैल को जब नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी पहुंचे हैं तो एक बार वो लोग मंच पर नजर आए हैं एक साथ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से गडकरी के साथ पीएम मोदी खड़े हुए हैं और साइड में खड़े होकर सिर्फ ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। उस तरीके से उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं जितना कि होना चाहिए। उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैरान है, परेशान है और किस तरीके से आपसी खींचतान है वो मंच पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। 10 अप्रैल को आखिरी और पहला चुनाव प्रचार नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गडकरी के लिए किया गया। इसके बाद कोई प्रचार नहीं किया गया और जब पीएम मोदी ने प्रचार नहीं किया तो आरएसएस ने कमान संभाली। आपको बता दें, आरएसएस के 36 संगठन, एक दो नहीं 36 संगठन नितिन गडकरी के समर्थन में उतर आए। आप खबर भी देख सकते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है कि नागपुर में गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के 36 संगठन। तो नितिन गडकरी ने दिन रात एक कर दिया, दिन रात प्रचार किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ रात में रोड शो किया जा रहा है। अब रोड शो तो किया जा रहा है लेकिन भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से खाली सड़कों को हाथ हिलाने को मजबूर है नितिन गडकरी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साथ में मौजूद हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। अब जब भीड़ नितिन गडकरी के रोड शो में नहीं आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी यही कुछ हाल होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब 19 अप्रैल को नागपुर में हुई वोटिंग के बाद नांदेड़ में जनसभा करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं तो खाली कुर्सियों को भाषण देने के लिए मजबूर हैं। वीडियो अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। और ये कोई हवाई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर का दौरा किया है, नितिन गडकरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। खबरें भी मौजूद हैं, खबर भी आपको दिखा देती हूं। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि आज 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा में रैली करने के बाद की शाम को नागपुर आकर राजभवन में विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर के राजभवन में रात भर ठहरेंगे। ऐसे में अब यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन
काफी एक्टिव हो गया है। प्रशासन तो एक्टिव हो गया है, लेकिन नितिन गडकरी आखिर क्यों इतने इनएक्टिव हैं, सवाल खड़ा होता है। कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि नागपुर में जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनकी गडकरी से मुलाकात हुई है। और सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा हाल नहीं है, आपको बता दें बिहार से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। दावा तो किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार कैसे होगा, सवाल खड़ा होता है। हम सभी लोग इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इकट्ठे होकर और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव कोई मुखिया का चुनाव नहीं है, कोई वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं है, कोई वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का चुनाव। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्या बिहार का हाल हो चुका है और क्या महाराष्ट्र का हाल हो चुका है। मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद हैं, लेकिन सामने पब्लिक मौजूद नहीं है। इस मंच से चिल्लाया जा रहा है कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, वार्ड मुखिया या फिर कि पार्षद का चुनाव नहीं है, लेकिन पब्लिक है कि सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। सामने कुर्सियां खाली होती चली जा रही हैं। जब पीएम मोदी की रैली तक में भीड़ ना आए तो बिहार में उप मुख्यमंत्री की रैली में क्या भीड़ आएगी, सवाल खड़ा होता है। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा यहां पर लोकसभा सीटें होती हैं 48, बिहार में होती हैं 40। और दोनों राज्यों में बीजेपी का क्या हाल हो चुका है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो दो प्रदेश हैं जहां पर तख्ता पलट किया गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में तख्ता पलट हुआ और किस तरीके से महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ। अब तख्ता पलट होने के बाद पब्लिक नाराज है, पब्लिक ही नहीं नाराज है, इनमें आपसी भी गुटबाजी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार से एनडीए के घटक दल नाराज हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी एनसीपी से लेकर शिंदे की पार्टी में आपसी खींचतान मची हुई है। आपसी खींचतान के बीच आप देख सकते हैं ये चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में बीजेपी का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है, क्योंकि नारा तो दे दिया गया कि अब की बार 400 पार। अब ये 400 पार कैसे होगा, सोचने वाली बात है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।